अगर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना हो तो आप देखेंगे कि देखिए ये तो बाहर का हिस्सा है कान का, ठीक है, यहाँ पे कई सारे फोल्ड से दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप इसके अंदर चलोगे तो अंदर आपको एक कैनाल दिखाई देगी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे। और आपको याद होगा हमने जब स्कल बोन्स को पढ़ा था तो यहाँ पे कौन सी बोन थी? टेम्पोरल। टेम्पोरल। अब कान की लगभग संरचनाएं टेम्पोरल बोन के अंदर होती है, ठीक है। अब जो हिस्सा आपको बाहर दिखाई दे रहा है और बाहर दिखाई देने के बाद अंदर की तरफ जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाती है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ये कहलाता है आउटर ईयर। आउटर ईयर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको एक, अगर आप कान के अंदर टॉर्च की सहायता से देखोगे कि यूं लगता है अंदर एक मोती पड़ा है, वाइट वाइट सा, वो जो दिखता है वो है कान का पर्दा। और उस पर्दे को बोलते हैं आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कई लोग उसको सीधा टिम्पेनम भी कहते हैं, ठीक है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, अगर आप कान के बाहरी तरफ देखोगे तो वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ म्यूकस होता है, बहुत ही पतला सा पर्दा वो होता है। इसीलिए कान के अंदर कभी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, पेंसिल, तीली, कुछ इस तरीके का नहीं। और कुछ भी वो ज़्यादा तो कान में पंगे लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे ज़रा सा भी लग गया ना तो आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, आपकी सुनने की क्षमता जा सकती है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद जो है वो 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। MIS से याद रखने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ एक खोखली संरचना है बिल्कुल, और उससे यहाँ तक जुड़ा हुआ है। जरा इस तरीके से देखोगे तो ये अंदर की तरफ, कान से अंदर की तरफ हमारे गले की तरफ एक नली आती है, उसको यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। अब देखिए जो आउटर ईयर है वो तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो अभी हमने जो देखा है जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेपीज है, 3 हड्डियां, वो है मिडिल ईयर, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है इंटरनल ईयर। वो काफ़ी जटिल संरचना है, समझने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको इजीली वो समझा दें। चलिए अब हम इंटरनल ईयर को बनाते हैं। आउटर ईयर समझ में आ गया आपको, मिडिल ईयर समझ में आ गया। मिडिल ईयर के अंदर क्या है, यहाँ पर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलम, ठीक है। वेस्टिबुलम, और वेस्टिबुलम के बाद ये थोड़ा सा यूं पतला हो जाता है ये कैनाल, और इस तरीके से घूम जाता है अंदर। लगभग 2.5 राउंड लेता है ये, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा घूम जाता है, जिसको आप बोलते हो कोक्लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर एक तो अर्धचंद्राकार नलिका ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, इस तरीके से 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं भी यहाँ पर
सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वो यहाँ पे जुड़ी होती है। अब देखिए, अब आपने आउटर ईयर पढ़ा, मिडिल ईयर पढ़ा। इंटरनल ईयर के 3 पार्ट हैं। एक तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिख रही हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये हो गया। सेकंड जो पार्ट हो गया ये वेस्टिबुलम, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट हो गया वो हो गया कोक्लिया, COCHLEA, कोक्लिया हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए, अब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। आउटर ईयर में ये पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। पिन्ना के बाद अंदर की तरफ एक ऑडिटरी कैनाल जाती है, ठीक है। उस कैनाल के बाद है लास्ट इसका है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इनके बीच की बाउंड्री है आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर की साइड क्या जुड़ा होता है, मेलियस, ठीक है। फिर मेलियस के साथ इनकस और फिर स्टेपीज, 3 है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखिए, आउटर ईयर का जो काम है वो है ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करना, बाहर से रिसीव करना, ठीक है। और मिडिल ईयर का जो काम है वो उन सिग्नल्स को जो है एम्पलीफाई करना, थोड़ा बढ़ा देना। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं मतलब अब जैसे ये अगर मैं आवाज कर रहा हूं, यहाँ खट खट की आवाज आपको आ रही है, ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये ट्रेवल कहां से कर, एयर में ट्रेवल कर रही है। लेकिन इसकी बजाय अगर आप अपना कान जो इस टेबल को टच करके सुनोगे तो आपको बहुत तेज ध्वनि सुनेगी। इसी तरीके से अगर आप बुक को कान पे लगा के और ऐसे मारते हो तो आपको बहुत तेज ध्वनि सुनती है, बजाय इसके कि बुक को आप दूर करके ऐसे करोगे। कारण ये कि बुक सॉलिड है या ये टेबल सॉलिड है, तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करती है, ठीक है। ये जो साउंड वेव्स हैं ये आपने 7th क्लास में पढ़ा। सबसे कम जो है वो उसकी गति जो है वो वायु में होती है और द्रव में उससे तेज, और सबसे तेज साउंड ट्रेवल किस में करता है, सॉलिड्स में। तो इसीलिए इन बोन्स का मिडिल ईयर में होना कि सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो वेस्टिब्यूल है, एक बड़ी सी स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको देखिए, ये सारी स्ट्रक्चर क्या है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल पे 2 छिद्र होते हैं, 2 होल्स होते हैं एक तरीके से जो जुड़े होते हैं। देखिए एक तो ये है, ठीक है, और एक यहाँ पे, इतना समझ लो। यहां से क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे तो एक तरीके से एक कंटिन्यू करता है, ये जो तीनों सर्कुलर कैनाल्स है ना, इनसे कंटिन्यू करता है एक अंदर की तरफ। यहाँ अगर इसका आप कट लगा के देखोगे ना तो इसमें 3 चैम्बर्स आपको दिखाई देंगे। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको कट लगा के देखोगे तो इसमें 3 चैम्बर्स दिखाई देंगे। एक तो ये ऊपर की तरफ ये वाला, ठीक है, एक ये नीचे की तरफ ये वाला, और एक ये सेंटर में ये वाला, ठीक है। इस चैम्बर को बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई,
ठीक है। इस चैम्बर को बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई और इसको बोलते हैं स्केला मीडिया। समझ गए? यानी जो वेस्टिब्यूल से एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर चलती है उसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। उसके अंदर ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाला स्केला मीडिया और लास्ट वाला स्केला टिम्पेनाई। तो जरा इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो स्केला मीडिया है ना, देखिए यहाँ से यहाँ एक यूट्रिकल नाम का भी एक पोर्शन होता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। यूट्रिकल से ये पूरे कोक्लिया के अंदर कंटिन्यू करता है लास्ट तक, ठीक है। और कोक्लिया के अंदर क्या है, एक ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसको चाहे आप यहाँ से काट लें चाहे यहाँ से काट लें, स्ट्रक्चर आपको यही दिखेगी, क्योंकि ये तो 3 लेयर वाली एक तरीके से पाइपलाइन है। यहाँ देखिए, अब यहाँ भी सुन लीजिए, यहाँ से आती है नर्व, 2-3 नर्व आती है, ठीक है। एक नर्व आती है वेस्टिब्यूल में यहाँ पर, ठीक है। दूसरी नर्व कहलाती है कोक्लियर नर्व, वो कोक्लिया के साथ है जुड़ी हुई होती है। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स में क्या है, फ्लूइड फिल्ड होती हैं ये। तो जैसे हम हमारी गर्दन ऐसे हिलाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि ये सामने भाई हमारा बैलेंस ऐसा है। अगर सेमी सर्कुलर कैनाल ना हो तो हम सीधे चल भी ना पाएंगे। ये हमारे लिए बैलेंसिंग का काम करता है। आपने गौर भी किया होगा, जब आप चक्कर लगाते हैं, खूब चक्कर काटते हैं, ऐसे घूमते हैं तो कई देर तक आपका यूं लगता है कि हमें चक्कर आ रहा है। कारण क्या है कि आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो अभी गति कर ही रहा है, वही सेंसेशन दे रहा है। जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आपको वो घूमता हुआ ही सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या काम है, बैलेंसिंग का। अब थोड़ा सा और डिटेल से हम चलते हैं। अब ये इतना आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। आपकी बुक जो है, आप अपनी बुक के अंदर देख लें इस चीज़ को। हाँ, अब पुरानी बुक होंगी तो उसमें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर मिलेगी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो है इनके अंदर कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं इसमें, वो आपको जो क्लियर कट नहीं दिखाई देगी। बाकी मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपको मैं कुछ, क्योंकि देखिए सर्दी में थोड़े डायग्राम्स बनाने जो है ना, अब ये देखिए सही डायग्राम तो ये है, लेकिन आप ये बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाएंगे ना, ये इसमें मुश्किल आएगी बेटा। बनाओगे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये भी सही बात है। चलो अब सुनता कैसे है ये आपको मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से देखिए, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टकराती हैं। यहाँ से टकराने के बाद मेलियस इनकस और स्टेपीज से होते हुए यहाँ पर कौन सी, ये ओवल विंडो कहलाती है। 2 छेद मैंने बताए थे ना, ओवल विंडो में साउंड वेव्स आ जाती हैं। और ये अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए
ये बाहर की तरफ क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई है ना। स्केला वेस्टिबुलाई जो है उसके अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है, ठीक है, और स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है। तो जब साउंड वेव्स टकराती हैं उस लिक्विड से तो पूरे के पूरा जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में कंपन होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, और उस कंपन होने के कारण जो स्केला मीडिया का जो एंडोलिम्फ है उसमें भी कंपन होता है, ठीक है। अब स्केला मीडिया के अंदर देखिए, आपको यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर कुछ हेयर्स होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और इन हेयर्स के साथ नर्व्स जुड़ी होती हैं। तो जब कंपन होता है पेरिलिम्फ के अंदर, तब एंडोलिम्फ में भी होने लगेगा। जब एंडोलिम्फ में कंपन होता है तो जिस प्रकार से कंपन होता है उसी प्रकार से ये हेयर भी हिलते हैं और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करते हैं। जब टच करते हैं तो वो ऑडिटरी सिग्नल के रूप में हमारी नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाता है। तो इस प्रकार से सेंस करता है, ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है। एक बार फिर से एक बार समझिए, बाहर से ऑडिटरी सिग्नल आया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराया, वहां से मेलियस इनकस स्टेपीज से होते हुए कौन सी विंडो में, ओवल विंडो में, ठीक है ना। ओवल विंडो से होते हुए वो किस में आ गया, पेरिलिम्फ में आ गया सिग्नल। पेरिलिम्फ में पूरे कोक्लिया के अंदर कंपन होता है, और पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन होने के कारण एंडोलिम्फ में भी होता है। अब एंडोलिम्फ के अंदर होता है तो वहां पर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हेयर्स लगे होते हैं, कंपन होने के कारण वो हेयर्स क्या है, ऊपर टच करते हैं। तो जिस प्रकार की साउंड आता है उसी प्रकार का कंपन होता है और उसी प्रकार से वो टच करते हैं। इसीलिए हर एक साउंड की एक अलग जो है वो सेंसेशन वहां पर क्रिएट होती है, और वो जो है फिर ऑडिटरी नर्व की सहायता से हमारे ब्रेन में जाता है और उसे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कल हमने देखा, किसी ऑब्जेक्ट को हमने पहले देखा था तो उसको हम सेंस कर लेते हैं तुरंत। इसी प्रकार से हम क्या है, ऐसे रिफ्लेक्सेस हमारे दिमाग में बने होते हैं। तो पहले से कोई साउंड सुनी होती है तो हम फटाक से बता देते हैं कि ये तो गाना उस फिल्म का है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हियरिंग का है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं कराया, लेकिन आप इसे ढंग से समझ पाएंगे। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको मॉडल से भी बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा ईयर का मॉडल है, काफ़ी अच्छा मॉडल बनाया हुआ है। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा इससे समझ में आता है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये ईयर पिन्ना है, यस सर, ठीक है। इसके बाद ईयर पिन्ना से जो अंदर की तरफ कैनाल आती है, इसको हमने पोर्शन को हटा दिया है। यहाँ देखिए ये जो कैनाल है वो ऑडिटरी कैनाल है, और ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या जुड़ी होती है, मेलियस इनकस स्टेपीज, तीनों ऑडी है, ठीक है। इतना पोर्शन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का ये क्या है, आउटर ये है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाइट वाइट सा, ये टेम्पोरल बोन है। वेरी गुड, ठीक। अब इसको हम और अच्छे ढंग से समझेंगे। इसके ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम देखें, देखिए इसमें क्या है। अब जैसे ये मेलियस इनकस स्टेपीज है, ये स्टेपीज है, ठीक है। मैं आपको यहां से बता, ये क्या है, स्टेपीज। ये स्टेपीज, अब ये जो इतना फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है ये वेस्टिबुलम है। अब मेलियस इनकस स्टेपीज जिस चैम्बर के अंदर है, ठीक है, उस पार्ट को पूरे को मिडिल ईयर बोलते हैं। और मिडिल ईयर से ये जो यूस्टेकियन ट्यूब्यूल है ये जा रही है अंदर हमारे गर्दन की तरफ, ठीक है, गले की तरफ, नेक की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए कई बार हम जो है ना ऐसे अंदर जैसे जुकाम लगा होता है तो अंदर से प्रेशर भी फील होता है कई बार, क्योंकि कान बंद से होते हैं। तो अच्छा यहाँ पे देखिए ये वेस्टिबुलम है, ठीक है। वेस्टिबुलम आगे जाके, अब ये वेस्टिबुलम और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये हमारे
बोन के अंदर फिक्स रहती है। तो बोन के अंदर ये जो खांच है ना, जितनी भी, जिसके अंदर ये सारा का सारा सिस्टम फिक्स है, इसको बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। ठीक है। और बाकी ये सारा मेम्ब्रेन्स का बना होता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है। वो सॉकेट, वो खांच जो बोन में बनी है वो बोनी लेबिरिंथ, और जिसमें सारा सिस्टम फिट है मेम्ब्रेन का बना हुआ, वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब इसके पार्ट क्या है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वेस्टिबुलम और ये कोक्लिया। अब वेस्टिबुलम, अब बाकी जो स्ट्रक्चर हमने उधर देखी थी डायग्राम में, वो तो इंटरनल स्ट्रक्चर थी, उसको इंटरनली हम देख नहीं पाएंगे। अब यहां पर क्या है कि ये जहां पर टच होती है, ठीक है, ये कौन से उस पे टच होती है? ओवल विंडो। ठीक है ना, ओवल विंडो पे टच होती है, और ओवल विंडो का एक तरीके से लिंक होता है जो आपको मैंने उसमें बताया था कि ऊपर का जो है ना स्केला वेस्टिबुलाई से, तो स्केला वेस्टिबुलाई में घूमता हुआ सिग्नल जाता है, उसके बाद स्केला टिम्पेनाई से होता हुआ जब वापस आता है तो ओवल विंडो के नीचे होती है राउंड विंडो, वहां से वो बाहर आता है, सिग्नल रिलीज हो जाता है वापस यूस्टेकियन ट्यूब की तरफ। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये कोक्लिया को देखो, तो कोक्लिया को इतना ज्यादा क्लियर इसमें नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, वो तो आपको वहां डायग्राम से ही समझ में आएगा। अब ये जो पीछे येलो कलर का जो सिस्टम बनाया हुआ पूरा का पूरा, ये नर्व्स है। ठीक है ना, ये जो नर्व है इधर जुड़ेगी, ये वेस्टिबुलर नर्व है, ये कोक्लियर नर्व है। इन सब से मिलके हमारा हियरिंग और बैलेंसिंग का जो सिग्नल है वो हमारे ईयर्स तक पहुंचता है। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं?